हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो हेडलाइट रिप्लेसमेंट पे होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने यामाहा R15 के हेडलाइट को रिप्लेस करने वाला हूं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस हेडलाइट को क्यों रिप्लेस कर रहा हूं। तो सबसे पहला तो है कि मेरा जो हेडलाइट का एक प्रोजेक्टर है वो फ्यूज़ हो चुका है, और जो एक प्रोजेक्टर बचा है उससे रात को ड्राइव करते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और दूसरा है कि यहाँ जो पार्किंग वाला जहाँ सॉकेट रहता है वहाँ पे आपने देखा होगा एक डस्ट कवर होता है, कवर जैसा होता है, वो गायब हो चुका है। तो ऐसा बहुत कम ही चांस है कि ये चलते चलते कहीं गिर गया हो। तो मैं कंफर्म हूँ कि किसी ने इसको निकाला ही है, क्योंकि ऐसा कईयों के साथ हुआ है कि कभी आपका डस्ट कवर गायब हो जाता है, या हैंडल पे जो बोल्ट रहता है उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का कवर होता है वो गायब हो जाता है। और कभी कभी तो मीटर का जो रीसेट वाला बटन होता है उसके ऊपर जो वो ग्रिप लगा होता है वो तक गायब हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैंने बहुत कोशिश किया कि इधर साइड वाला जो कवर है वो मिल जाए कहीं, पर ये कहीं मिला नहीं मुझे। और तीसरा है कि ये जो प्रोजेक्टर है इसको मैं रिप्लेस करने से इस बार मैं डर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस हेडलाइट को पहले ही 2 बार रिमूव कर चुका हूँ। तो इस बार मुझे लग रहा है कि इस बार कहीं मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये कहीं डैमेज ना हो जाए। तो मैं सोचा फ़िलहाल मैं नया वाला हेडलाइट ही रिप्लेस कर लेता हूँ, बाकी इसको मैं आराम से देखूँगा। अगर हो जाता है तो फिर मैं इसमें और भी कुछ मॉडिफिकेशन करूँगा, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो फ़िलहाल मुझे इस हेडलाइट को रिप्लेस करना है। तो इस डब्बे के अंदर वो हेडलाइट है, और इसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया है, क्योंकि यहाँ पे लोकल कहीं मुझे मिला नहीं सर्विस सेंटर में। क्योंकि साइट पे भी मेंशन था कि ये ओरिजिनल यामाहा का हेडलाइट है, और इसकी कीमत लगभग 2200 रुपये है, और जीएसटी लग के मुझे टोटल लगभग 2700 रुपये पड़ गया। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इसके अंदर कैसा हेडलाइट दिया गया है। तो ये वाला ही हेडलाइट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लूमेक्स लिखा हुआ है। जो कंपनी प्रोवाइड करता है वो लूमेक्स का हेडलाइट होता है। 2 पार्किंग बल्ब और 2 मेन बल्ब पहले से इसमें लगा हुआ आता है, और बल्ब इसमें ओसराम कंपनी का लगा हुआ आता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे साइड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये 2 पैनल रिमूव करना है, और इस 2 पैनल पे 3-3 स्क्रू है, और इस तीनों स्क्रू को आपको एलन की से रिमूव करना है। और इस स्क्रू को रिमूव करने के बाद इस पैनल को ऊपर के साइड पुश करना है। पहले हम आगे साइड आते हैं। तो यहाँ पे जो 2 मिरर है, इस दोनों मिरर को रिमूव कर लेना है, और इसके हर एक मिरर में आपको 2 बोल्ट मिलेगा, और उसको एलन की मदद से रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पे मिरर रिमूव हो चुका है। तो अब हम विंडशील्ड वाले साइड में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का है ये मास्क मैंने अलग से लगाया है, और इस पे भी मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसके ऊपर जो यहाँ पे 4 स्क्रू लगा हुआ है इसको रिमूव करना है, और ये 4 स्क्रू जो है ये मैंने अलग से CNC स्क्रू लगाया है। तो इसको मुझे एलन की मदद से इसको रिमूव करना होगा। बाकी आपका जो कंपनी वाला है वो जो ब्लैक कलर का होता है उसको आप क्रॉस हेड स्क्रू ड्राइवर से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चारों स्क्रू को रिमूव करने के बाद अब जो विंडशील्ड है उसको दाएं बाएं करके ऊपर के साइड आराम से खींचना है, और ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, एकदम से नहीं खींचना है, नहीं तो ये टूट भी सकता है। तो अभी विंडशील्ड रिमूव हो चुका है। तो अब हम हेडलाइट वाले पोर्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे जो हेडलाइट है और उसके सराउंडिंग जो आप पार्ट देख रहे हैं ये पूरा ही आपको रिमूव करना होगा, क्योंकि इसका जो एक स्क्रू है वो आपका एकदम बीच में है और अंदर के साइड है, जिसको कि आप यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइड में आते हैं। तो साइड में यहाँ पे 3 स्क्रू आपको रिमूव करना है, ये भी एलन की से रिमूव हो जाएगा। और इसी तरह उस साइड भी 3 स्क्रू आपको मिलेगा, उसको भी एलन की मदद से रिमूव कर लेना है।
अगर आपके बाइक में पहले से सॉकेट लगा हुआ है तो सॉकेट को पहले रिमूव कर लेना है। तो चूंकि मैंने इसमें प्रोजेक्टर लगाया हुआ है तो उस टाइम उस सॉकेट का कोई काम नहीं था, तो मैंने उससे पिन निकाल के और उस सॉकेट को मैंने कहीं रखा था जो कि मुझे मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने अलग से दो सॉकेट को परचेज़ किया है। तो उधर वाला तो सॉकेट है ही, पर मैं सोचा जब इधर वाला चेंज कर रहा हूँ तो दोनों सेम ही सॉकेट मैं इसमें लगा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये वाला सॉकेट मैं इस बार इसमें लगा रहा हूँ। ये सिरामिक H4 सॉकेट है, ये वैष्णु कंपनी का है। और इसमें आप 130/100 वाट बल्ब्स को आप यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी हाई क्वालिटी है। और इसमें फेनोलेक्स का वायर लगा हुआ है और इसका बहुत ही मतलब जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ज़बरदस्त है। और ये एक पीस आपको लगभग 150 रुपये का पड़ेगा। कभी इस फ्यूचर में अगर सॉकेट वगैरह आपको यूज़ करना हो इसका तो आप ये वाला सॉकेट यूज़ कर सकते हैं। तो इस हेडलाइट को इंस्टॉल करने से पहले ये जो इसमें जो वायर मैंने कनेक्ट किया है उसको मैं पहले निकाल लेता हूँ। तो मेन जो प्रोजेक्टर वाला जो वायर था उसको मैंने इससे अलग कर लिया है। अब ये जो सॉकेट है ये पार्किंग सॉकेट, इसको भी निकाल लेना है यहाँ पे इस तरह से पुश करके और इस सॉकेट को अलग कर लेना है। इसी तरह हम उस साइड भी करेंगे। जो चारों सॉकेट था वो अभी रिमूव हो चुका है। तो अब हम हेडलाइट पे आते हैं। तो हेडलाइट पे आपको टोटल 6 स्क्रू को रिमूव करना है। बाकी है तो टोटल 7 स्क्रू, पर आपको 6 स्क्रू यहीं से रिमूव कर लेना है। और जो 7वां है वो मैंने आपको अभी बताया था कि वो एकदम अंदर के साइड है। वो जब तक ये पूरा असेंबली नहीं खुलेगा तब तक ये हेडलाइट इस वाले पोर्शन से अलग नहीं हो सकता है। यहाँ पे नीचे साइड 2 स्क्रू है, फिर ऊपर आपको 4 स्क्रू मिलेगा। इन सब स्क्रू को आप क्रॉस हेड स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो अभी फटाफट मैं इस 6 स्क्रू को रिमूव कर लेता हूँ। और इसमें आपको 2 टाइप का स्क्रू ड्राइवर आपको रखना है, एक लंबा रखना है, एक छोटा रखना है। तो यहाँ से जितना भी स्क्रू आपको रिमूव करना है वो छोटे वाले स्क्रू ड्राइवर से रिमूव करना है। और एक जो स्क्रू है जो इसको खुलने के बाद आपको रिमूव करना है, उसको आपको लंबे वाले स्क्रू ड्राइवर से रिमूव करना है। तो अभी ये 6 स्क्रू रिमूव हो चुका है। तो अब हम हेडलाइट वाले पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे साइड में अंदर के साइड आपको एक स्क्रू मिलेगा। इसको लंबा वाला जो स्क्रू ड्राइवर है उससे रिमूव कर लेना है। और स्क्रू ड्राइवर अगर आपके पास लंबा वाला नहीं है तो, क्योंकि जो कंपनी की तरफ से जो टूल किट आता है उसमें छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर रहता है, तो उस टाइप का स्क्रू ड्राइवर का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी मैं एलन की का भी आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो नए वाले हेडलाइट को फिर से इसमें इस वाले पार्ट में डाल देना है इस तरह से, और इसको बिल्कुल इसमें फिट आना चाहिए ये। और फिर जो ये पीछे वाला जो स्क्रू है उसको हम फिर से वापस लगा लेंगे। और इसमें 2 और स्क्रू है जिसको कि हम यहीं पे लगा लेंगे। और खोलते टाइम हमने ऊपर साइड से ही इसको रिमूव कर लिया था। तो मैंने ये 3 स्क्रू को लगा के और ये पूरा जो असेंबली है इसको मैंने फिर से इंस्टॉलेशन के लिए तैयार कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 आपको हुक जैसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 नीचे साइड है और यहाँ 2 ऊपर साइड। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम पैनल हमने खोला था ऊपर साइड का। ये जो आप देख रहे हैं नीचे साइड 2 स्टैंड बना हुआ है, उसमें इसके स्टैंड में 2 होल है, उसमें इसको पहले सेट करना है इस दोनों हुक को। अभी आप देख सकते हैं सेट हो चुका है। तो हम इसमें वापस से जो जो स्क्रू पहले हमने खोला था इससे उसको लगा लेंगे। तो यहाँ पे आपको 4 स्क्रू फिर से लगाना है, क्योंकि 2 हमने नीचे साइड ही लगा लिया था। तो अब 4 स्क्रू टोटल बचा है, उसको यहाँ पे लगा लेना है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कनेक्शन है वो कैसे करना है। अगर आपने भी कभी प्रोजेक्टर लगाया होगा और उसके बाद आपको ऐसे रिप्लेस करना होगा, तो बाइक में जो ये 3 वायर है, एक आपको ग्रीन है, येलो और ब्लैक। तो इसमें से ब्लैक जो है वो निगेटिव है और ग्रीन येलो जो है वो पॉजिटिव है। तो इसमें जो ग्रीन वाला जो वायर है वो मेन लाइट है, स्विच से जो हम लाइट ऑन करते हैं उसके लिए है ग्रीन वायर, और जो येलो वाला है वो पास के लिए है, अपर डीपर। तो सॉकेट का जो ब्लैक वायर है उसको बाइक के ब्लैक वायर से कनेक्ट करना है, और सॉकेट में जो ब्लू वायर है उसको इस बाइक के ग्रीन वायर से कनेक्ट करना है, और सॉकेट का जो ग्रीन वायर है उसको येलो वायर से कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के बाद इससे पे अच्छे से टेपिंग कर लेना है। और यहाँ पे मैं इसको पूरा ही टेप से कवर कर रहा हूँ। अब हम दूसरे साइड आते हैं, तो इसमें कुछ इस तरह से कनेक्शन किया हुआ है। R15 में आपको पता होगा कि आपका जो पहले जब आप स्विच ऑन करते हैं तो एक लाइट ऑन होता है, और जब आप डीपर ऑन करते हैं तब आपका दोनों जो हेडलाइट है वो ऑन हो जाता है, और बाकी जब आप पास लेते हैं तो फिर आपका दोनों हेडलाइट ऑन होता है। तो उस साइड हमें 2 ही वायर का कनेक्शन करना है। तो इसमें कनेक्शन करने के बाद आप जैसे पहले हम इस होल्डर में इस सॉकेट को लगाते थे वैसे ही लगा लेना है। दोस्तों, हम पार्किंग सॉकेट पे आते हैं, तो इसको फिर वापस लगा लेना है पार्किंग सॉकेट को। तो अभी इंस्टॉलेशन और कनेक्शन सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो कभी भी फ्यूचर में अगर आपको हेडलाइट को रिप्लेस करना होगा तो आप इस तरह से इस वीडियो को देख के हेडलाइट को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर अगर रिप्लेस कराने जाते हैं तो आपको अच्छा खासा खर्च हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कुछ खोलना होता है। तो उसके हिसाब से ही फिर आपको लेबर चार्ज लग जाएगा अलग से, और अगर आप खुद से ही करते हैं तो आपका लेबर चार्ज बच जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।